केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय सेना में अग्निपथ नाम की योजना का ऐलान किया। सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे सेना में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। लेकिन योजना के ऐलान होने के अगले ही दिन बिहार में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले कई युवा इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लगातार दूसरे दिन भी बवाल हो रहा है। हम आपको बता दें, बिहार के कई जिलों में आगजनी सहित ट्रेन में आगजनी की गई है। कई बसों को भी तोड़फोड़ दिया गया है। अग्निपथ पर बिहार में बवाल, गुस्से में आर्मी अभ्यर्थी, हालात बेकाबू, रेलवे से लेकर सड़क तक प्रदर्शन, सरकार की चुप्पी, बढ़ी बिहार की टेंशन। आर्मी अभ्यर्थियों के बवाल पर अब तक नीतीश कुमार चुप हैं, जबकि देश की दूसरी बीजेपी शासित राज्यों ने कई घोषणाएं की हैं। सेना की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ का बिहार में विरोध शुरू हो गया है। बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, नवादा, छपरा, सिवान और बेगूसराय समेत कई जिलों में भारी बवाल हुआ है। अग्निवीरों के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन हुए थे। गुरुवार को दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। अभ्यर्थियों का कहना है कि 3 से 4 साल तक वो परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर 4 साल के लिए नौकरी होगी तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या है अग्निपथ स्कीम? भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हजार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के होंगे। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएंगी। इन 4 वर्षों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। बिहार में सबसे ज्यादा बवाल क्यों? अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने से पहले ही अभ्यर्थी गुस्से में हैं। बिहार में इसका असर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन नौजवान सड़कों पर हैं। बक्सर से शुरू हुआ बवाल नवादा और छपरा तक पहुंच चुका है। जहानाबाद और सिवान में भारी हंगामा हुआ है। दरअसल 2020 से आर्मी अभ्यर्थियों की कई परीक्षाएं हुई थीं। किसी का मेडिकल बाकी था तो किसी का रिटेन। ऐसे सभी अभ्यर्थियों की योग्यता एक झटके में रद्द कर दी गई। पहले ये नौकरी स्थायी हुआ करती थी, मतलब सरकारी नौकरी का ख्वाब इससे नौजवान पूरा करते थे। नई स्कीम के तहत बताया गया कि अब 4 साल की नौकरी होगी। इसमें सिर्फ 25% अग्निवीरों को स्थायी किया जाएगा। 75% 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। उनको पेंशन समेत बाकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बिहार जैसे राज्य में जहां ज्यादातर युवाओं का ख्वाब सरकारी नौकरी होता है, ऐसे में सपना टूटता देख नौजवान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। बिहार सरकार ने क्यों साधी चुप्पी? सेना में भर्ती के नए नियम पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। दर्जन भर जिलों में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त विरोध देखने को मिला। आर्मी अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए कई बीजेपी शासित राज्यों ने लुभावनी घोषणाएं की। राज्य की नौकरियों में वरीयता देने की बात कही ताकि छात्रों के गुस्से को थामा जा सके। बिहार में सत्ता की साझेदार बीजेपी है, मगर बागडोर जेडीयू के नीतीश कुमार के पास है। क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने नियमों में बदलाव किया तो जाहिर सी बात है कि नौजवानों में गुस्सा भी बीजेपी के खिलाफ है। इस बाबत ना तो बिहार बीजेपी का कोई बड़ा नेता बयान दे पाया और न ही सरकार की ओर से युवाओं के लिए कोई घोषणाएं की गई। आर्मी अभ्यर्थियों को लग रहा है कि उनके साथ मौजूदा सरकार धोखा कर रही है, लिहाजा वो अपने गुस्से का इजहार सरकारी संपत्तियों पर उतार रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निशाने पर रेलवे है। अग्निपथ स्कीम का क्यों विरोध कर रहे बिहार के अभ्यर्थी? 14 जून को केंद्र सरकार ने सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना की घोषणा की। इसके तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। इसके बाद इनमें से 1/4 युवाओं की नौकरी स्थायी होगी, बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है, मगर बिहार के अभ्यर्थियों को भी ये सरकारी स्कीम रास नहीं आ रही है। दरअसल सेना में जितनी भी भर्तियां होंगी वो अग्निपथ स्कीम के तहत ही होंगी। पुराने मेडिकल या फिजिकल टेस्ट को माना नहीं जाएगा।
भर्ती के लिए युवाओं को अग्निपथ स्कीम के तहत ही अप्लाई करना होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि अग्निपथ का ये अग्निरण कहां जाकर शांत होता है और सरकार का इस पर क्या संज्ञान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।